हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का जो प्रश्नावली 13 हमने शुरुआत किया था उसका ये जो है 7वां क्वेश्चन से हम शुरुआत कर रहे हैं। 7वां 8वां 9वां ये तीनों इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगी। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हे गाइस, मेरा नाम अर्पित है। आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लगातार जो नोटिफिकेशन है वीडियो की मिलती जाए। ठीक है ना, जैसे जैसे वीडियोज़ अपलोड करता जाऊंगा वैसे वैसे आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए और जल्दी से जल्दी आप अपनी पढ़ाई को ख़त्म कर पाएँ क्लास 10th के यूपी बोर्ड एग्जाम को। चलिए, यूपी बोर्ड ही नहीं कई बोर्ड के बच्चे भी इससे देख सकते हैं क्योंकि ये सारे सिलेबस सेम होते हैं, कुछ इसमें खास नहीं होता है। ठीक है ना, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होता है, बाकी चीज़ें वही होती हैं। चलिए हम बताते हैं आपको कैसे क्या करना है इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या चीज़ें इसके अंदर होने वाली हैं। कोई एक तंबू बेलन के आकार का है, ठीक है ना, और जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर दिया गया। चलिए लिख लेते हैं पहले। बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, बेलनाकार भाग का जो ऊंचाई है वो कितनी दी गई है? 2.1 मीटर। चलो, बेलनाकार भाग की ऊंचाई दी है 2.1 मीटर दिया गया है। और फिर इसकी जो व्यास है कितना दिया गया है? तो व्यास दिया गया है यहाँ से 4 मीटर। और इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी आर बराबर, वो हो जाएगा आपका यहाँ से 2 मीटर। आगे बढ़ते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई है भाई, तिर्यक ऊंचाई यल भी दी गई है। बाबा हम क्यों निकालना नहीं है भाई, बहुत ही आसान हो गया तब तो क्वेश्चन। इस तंबू से बनने वाले प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। और ध्यान दीजिए कि तंबू का आधार कैनवास से नहीं ढका हुआ है। मतलब जो तंबू का जो क्या कह रहा है, तंबू का जो आधार है कैनवास से नहीं ढका गया, मतलब इस पर कोई भी तरीके का कपड़ा नहीं लगा है, मतलब इसको नीचे की तरफ से किसी भी तरीके से ढका नहीं गया है। चलिए अभी बताते हैं हम कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। जैसे ये आपका क्या हो गया, बेलन हो गया। इस बेलन के ऊपर एक शंकु ऐसे रख दिया गया है। अब इस शंकु में कह क्या रहा है कि जो बेलन का जो नीचे वाला भाग है इसमें ये नहीं जुड़ा हुआ है। जब ये नहीं जुड़ा है और ये हम देख रहे हैं ये भी इसके साथ चिपक चुका है इसी के साथ, ठीक है ना भाई, तंबू क्या होगा, इसे पूरा खाली होगा ना, तभी तो आप यहाँ पर लाइट लगा करके फर्स्ट क्लास एकदम उजाले में रह सकते हो, तभी तो हो पाएगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी पूरी तरीके से खाली है। बस पेंट कितने भाग को करना है आपको? इतने भाग को पेंट करना है, मतलब बेलन वाले भाग को पेंट करना है। और आपको कपड़ा कितना लगाना है? यहाँ यहाँ कपड़ा लगाना है। मतलब पेंट से ही हम ज़्यादा समझते हैं, अच्छा लगता है हमें समझने में, इसीलिए हम ज़्यादातर पेंट से ही समझाते हैं आपको कितने भाग को पेंट करना है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कपड़ा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, कैनवास का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसको ढकने में कितना लगेगा, इसको ढकने में कितना कपड़ा लगेगा। तो यही चीज़ बताना है कितना क्षेत्रफल का कपड़ा लग जाएगा। तो ये चीज़ तो आप समझ रहे हो, इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लोगे, इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लोगे। इसमें किसी भी तरीके का वृत्त वगैरह का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है। अब इन दोनों के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है हमने आपको बता रखा है कि यहाँ से हम देखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल और जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है। दोनों को जोड़ देना है, सिंपल क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो लिखने वाली कुछ बातें हैं, कुछ बातें लिख लेते हैं, तब जा करके अच्छे से समझ में आ जाएगा हमको क्वेश्चन ये पूरी तरीके से। चलिए लिखते हैं सबसे पहले यहाँ से, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर यल बराबर हो जाएगा 2.8 मीटर हो जाएगा। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर आर बराबर हो जाएगा यहाँ से 4/2 बराबर आ जाएगा 2 मीटर के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर दिया है बेलन की ऊंचाई दी गई है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई एच बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 2.1 मीटर के बराबर हो गया। आगे चलते हैं, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आर बराबर कितना है? देखो दोनों का आर बराबर है तो आर डैश करने से कोई मतलब नहीं है, चलो आर डैश ही के रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो आर हमने क्या किया, इसी के बराबर ले लिया क्योंकि दोनों क्या थे, आपस में चिपके हुए हैं। देखो यहाँ पर जितना भाग इसका है इतने भाग इसका है, तो इसलिए इसकी भी त्रिज्या क्या होगी? 2 होगी, इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी? 2 होगी। अब हम लिख देते हैं प्रयुक्त, प्रयुक्त कैनवस, कैनवस का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा किसका, कितने के बराबर होगा? शंकु का क्षेत्रफल प्लस किसके बराबर हो जाएगा? बेलन का क्षेत्रफल। अब तो आप लगा ही ले जाओगे, इतने धुरंधर तो हो ही आप। यहाँ से आ जाएगा पाई आर यल और ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। फार्मूला रखो, फटाफट लगा दो।
यहाँ से देखो इसकी वैल्यू को जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 22। देखो आप ना अलग अलग करके निकाला करो, जैसे पाई आर यल को पहले निकाल लिया करो फिर 2 पाई आर एच को निकाला करो। चलो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर से मैं कर देता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि जब अलग अलग निकालोगे एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज़ें अपने आप होने लगेंगी, अपने आप निकालने लगोगे, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए कह रहा हूँ पहले तो आप निकाल लिया करो। शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर यल, तो पाई आर यल यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से आ जाएगा 22/7, और यहाँ से आर की जो वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी, एल की वैल्यू 2.8 दी गई है, तो 7 चौका ये हो जाएगा 28, और ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, और ये हो जाएगा 2, बराबर आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई भाई? शंकु का क्षेत्रफल की वैल्यू आई। अब हम किसका निकालेंगे? बेलन के लिए निकाल लेते हैं। बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा यहाँ से 2 पाई आर एच, वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 22/7, और ये आर की वैल्यू 2, एच की वैल्यू कितनी आई है? 2.1 आई भैया, 2.1। इसको जब हम काटेंगे तो 0.3 आ जाएगा, और इन तीनों का जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 88, और ये गुणे हो जाएगा 0.3, और ये आ जाएगा 26.4 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ गया। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं? जोड़ लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ से आ जाएगा प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा यहाँ से कितने का? शंकु का क्षेत्रफल कितना है? 17.6, और ये आ जाएगा कितना? बेलन के लिए कितना आया? 26.4, हमने उल्टा लिख दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लेते हैं। ऐसे बड़े वाले को पहले लिख लेना फिर छोटे वाले को लिखना। तो यहाँ से आ जाएगा 4 6 4 10 के शून्य, एक हासिल, 7 6 13, 13 1 14 के 4, एक हासिल, 2 1 3, 3 1 4, मतलब और एक अंक पहले दशमलव, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर के आ जाएगा। पूरे कैनवास का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, पहली बात तो यहाँ पर एक भारी गलती ये हो गई कि हमने यहाँ पर सेंटीमीटर लिखना शुरू कर दिया। ये सारी वैल्यूज मीटर में दी है तो क्यों हम सेंटीमीटर में भाग रहे हैं भाई? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मीटर में ही सारी चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, तो मीटर में ही लेकर के चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज़ इसी के साथ ही साथ और दिया है कि साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर दर से इसमें प्रयुक्त की लागत है। मतलब अगर इनको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कैनवस करवाना है, मतलब इसको कैनवस को कपड़े से समझो, मतलब इतना दूर अगर कपड़ा लगवाना है, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कपड़ा अगर आप 1 मीटर स्क्वायर का कपड़ा लगवाना पड़ रहा है तो इनको 500 रुपये का खर्चा आ रहा है। कितने रुपए का आ रहा है? यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 500 रुपये का खर्चा आ रहा है 1 मीटर स्क्वायर के लिए। तो यहाँ से 44 मीटर स्क्वायर के लिए कुल कितना खर्चा आएगा? बस आपको 44 से गुणा कर देना है। किस में? 44 से गुणा कर देना है 500 में, आ जाएगी पूरी लागत। यहाँ पर लिखोगे आप कि 1 मीटर स्क्वायर की लागत बराबर दी गई है 500 रुपये दी गई है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से कितना हो जाएगा? ये चूंकि ये इसलिए कितना हो जाएगा? 44 मीटर स्क्वायर की लागत बराबर हो जाएगी 500 गुणे हो जाएगी 44, बराबर आ जाएगा यहाँ से 00, 5 चौका 20 शून्य, एक हासिल, 5 चौक 20, 20 2 22, ये आ जाएगा 22,000 रुपये क्या करना पड़ेगा इनको कैनवस के लिए पूरा रुपए देना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन कैसा है। देखिए, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल, मतलब तक क्षेत्रफल आपको ज्ञात कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, नहीं हमने बताया यार, बंद कर दिया था एक बार के लिए, थोड़ा सा कुछ सिस्टम बनाने लगा जिससे आपको समझाने में थोड़ी सी मदद मिल जाए, तो ये चीज़ सिस्टम वगैरह बनाने लगा। जो ये आप देख रहे हो ना, सही समझ रहे हो, सही समझ रहे हो, सही समझ रहे हो तो जुगाड़ लगाना पड़ता है यार आप लोगों को समझाने के लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया गया था कि यहाँ पर क्या किया गया है कि क्वेश्चन पहले समझते हैं उसके बाद बताते हैं। देखो, ये इस तरीके का एक बेलन दिया गया है और इस बेलन पूरा भरा बेलन है, मतलब इसके अंदर पूरी तरीके से लकड़ी भरी पड़ी है, पूरी भरी पड़ी लकड़ी है। अब इसमें से क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं ना, ये मान लो बेलन था पूरा भरा पड़ा है और इसी बेलन के बराबर के हिस्सा, ये जो बेलन के बराबर का हिस्सा क्या कर लिया इन्होंने, काट करके बाहर निकाल लिया। काट करके जब इन्होंने बाहर निकाल लिया
तो जब ये काट करके आपने इसको बाहर निकाल लिया इन्होंने, तो ये देखो ये अंदर वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना, अंदर वाला हिस्सा, तो इस टाइप से ये क्या हो गया, अंदर का हिस्सा किस टाइप से बन जाएगा, तब भी एक शंकु के बराबर ही तो रहेगा भाई साहब। जब इसको आपने काट करके निकाल दिया तब भी तो ये हिस्सा कैसे रहेगा, ऐसे ही शंकु के बराबर काट करके इन्होंने क्या कर दिया, निकाल दिया। ये देखो ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास इतने सेंटीमीटर वाले, चलो लिख लेते हैं पहले। ऊंचाई दी गई है कितनी, 2.4 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो मतलब काट करके जब इन्होंने ऐसे पूरा क्या कर दिया, निकाल दिया इसको, तो कुछ इस टाइप का क्या गया है, अंदर की तरफ से ये बन गया है। मतलब अब क्या करना है, इसमें काट लिया जाता है और शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब हमें बताओ कि कितने भाग को आप खुद बताओ, कितने भाग को आप पेंट कर सकते हो। एक तो आप बेलन के कौन कौन से भाग को पेंट कर सकते हो, एक तो ये वाला पूरा भाग पेंट कर सकते हो, एक तो ये पीछे का जो बंद वाला भाग है इसको भी पेंट कर सकते हो, दोनों चीज़ें मतलब ये वृत्त के बराबर भाग को भी पेंट कर सकते हो और इस वाले भाग को भी पेंट कर सकते हो। और इसके अंदर ब्रश को डाल डाल करके कुछ इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इसको पेंट कर सकते हो। तो मतलब शंकु के बराबर हिस्सा जो आपने काट कर निकाला है तब भी तो अंदर एक शंकु बन गया ना, इस टाइप से अंदर से देखोगे इसको तो ये शंकु ही तो बना है। तो इसके बराबर भाग भी आपको क्या करना होगा, काट मतलब क्षेत्रफल पेंट करना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा, या उतना वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल बचेगा इसी के बराबर भाग का। तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना पड़ेगा, एक तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, एक तो आपको ये वृत्त का क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना पड़ेगा। मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बस इसका सॉल्यूशन आपको करना है। फटाफट से आपको सॉल्यूशन बताते हैं जिससे आपको पूरा ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए, क्योंकि ये आपने बहुत सारे टीचर वगैरह से, एक दो टीचर से पढ़ भी लिया होगा, नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है, क्योंकि ये सब चीज़ें बिना प्रैक्टिकली बताए आपको समझ में ही नहीं आने वाली हैं। मैं भी जब पढ़ता था सेम यही कंडीशन थी, मुझे भी नहीं आ रहा था, मैंने भी दूसरे किसी से ही सीख करके तब मैं खुद एक्सपेरिमेंट करता था। ये सब चीज़ें मैंने बनाई किस लिए बनाई हैं, आप लोगों को बताने के लिए, किस तरीके से आपको बताया जाए, कैसे समझाया जाए, इसीलिए मैंने बनाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर मैंने बताया कि एक तो आपको इसको ज्ञात करना है क्षेत्रफल को, एक आपको अंदर वाला जो शंकु बच रहा है इसका क्षेत्रफल, भाई इसको भी तो आप अंदर से हाथ डाल डाल करके ऐसे पेंट कर सकते हो, उसके बाद ये वाले भाग को भी पेंट कर सकते हो। लेकिन नीचे वाले हिस्से जो वृत्त वाला हिस्सा है इसको आपने काट करके बाहर निकाल लिया। मतलब देखो जैसे आपने शंकु को ऐसे काटा, काट करके निकाल लिया, काट के निकालने के बाद जो है ये वाला हिस्सा तो इसके साथ ही बाहर आ गया। तो इसका हमको नहीं इसका हमें नहीं ज्ञात करना है, शेष बचे ठोस का निकटतम सेंटीमीटर वर्ग में ज्ञात करना है। तो इसको निकल गया, उसको निकाल के फेंक दो, अब बच क्या रहा है उससे मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आंसर लिखना शुरू करते हैं। यहाँ से बेलन की त्रिज्या त्रिज्या बराबर आर बराबर हो जाएगी यहाँ से 0.7 सेंटीमीटर। भाई इसका आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.7। अब लिखते हैं बेलन की ऊंचाई एच बराबर हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हो जाएगी शंकु की ऊंचाई, शंकु की शंकु की ऊंचाई बराबर हो जाएगी यहाँ से 2.4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या जितनी बराबर है उसी के बराबर त्रिज्या वो भी होगी, तो ये भी आ गया सेंटीमीटर में। आगे लिखते हैं, अब देखो शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसमें यल की भी जरूरत पड़ती है, बताना पड़ेगा भाई। अब तो हमें लगता है नहीं बताना पड़ेगा, आपको समझ में आ चुकी है सारी बातें। तो शंकु की जो ऊंचाई हो जाएगी, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल आपको याद करनी है। तो यहाँ से हो जाएगा यल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से एल की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से एच की जो वैल्यू हो जाएगी 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा, त्रिज्या जो है दी गई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हो जाएगा 5.76 और ये आ जाएगा 0.49। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.25, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अब हमें क्या करना है, लिख देते हैं कि शेष बचे बेलन का क्षेत्रफल होगा कितना। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यार, मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ ठीक, ये चलो यहाँ पर लिखते हैं शेष बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल
प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा, वक्र का क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल भी आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, वक्र का क्षेत्रफल, यहाँ से हो जाएगा क्षेत्रफल, ये हो जाएगा वक्र का क्षेत्रफल। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। अब हम अलग अलग करके वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। पहले तो निकाल लेते हैं बेलन का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल भैया कितना होता है, 2πr/h। चलो लिख लो फटाफट, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ से जो हो जाएगी आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0.7 और ये आ जाएगी 2.4। सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 4.4 नहीं 44 गुणे आ जाएगा 2.4 और सॉल्व करेंगे तो इसको 10.56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक तो हमने बेलन के लिए निकाल लिया। अब हम निकाल लेते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, πr/l। पाई की वैल्यू कितनी होती है भैया 22/7 लेनी है, आर की वैल्यू 0.7, एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से एल की वैल्यू पूरी लंबाई देखो कितनी दी गई है भैया, पूरी लंबाई देखनी थी, बिल्कुल आपको पूरी लंबाई ही देखनी, लंबाई मतलब यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई लेनी है। ठीक है, तो यहाँ से तिर्यक ऊंचाई कितनी आई भाई 2.5 आई है। सॉल्व कर लेते हैं तो इसका आ जाएगा 0.1 और सॉल्व करेंगे इसको 2.2 इंटू आ जाएगा 2.5 और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो वक्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वक्र का क्षेत्रफल कितना होता है भाई πr²। एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वही वक्र का क्षेत्रफल, तो ये आ जाएगा 22/7 और त्रिज्या हो जाएगी 0.7 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सॉरी यार किताब गिर गई, तो ये आ जाएगा 0.1 हो जाएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको तो ये आ जाएगा 2.2 इंटू आ जाएगा 0.7 और 2.2 मतलब इसका जब इंटू करेंगे 2.2 मिलेगा और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से आ जाएगा 1.54, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है हमको, अब तो भाई कुछ भी नहीं करना है, सबको जोड़ दो यार, शेष बचे भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ लेते हैं, 10.56, 5.5, 1.54 और जब सबको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम नियर अबाउट बात करें तो यहाँ से आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग में आ जाएगा। ठीक है ना, लगभग उतना मायने नहीं रख, थोड़ी बहुत चीज़ें मायने रखती हैं लेकिन यहाँ पर इतने ही से ही काम चल जाएगा, आप नियर अबाउट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला है। चलो भाई साहब देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद करके निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई कितनी दी गई भैया 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर हमने लिख दिया सबसे पहले। आधार की त्रिज्या कितनी दी गई है, यहाँ से देखो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो हमारे पास ये क्या है, बेलन है, बेलन के ये चला जाएगा ये इस तरीके से, देखो इस तरीके से है ना। अब देखो इतनी भाग को खोद करके निकाल लिया गया है। अब देखो दिख कितना रहा है उसी से ही आपको मतलब रखना है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको भी लगा देते हैं। अब देखो ये झुक गया, अरे यार क्या कर रहा है तू, बस कर भाई, रुक जा यार। ठीक है ना, अब देखो कुछ इस टाइप से क्या है, ये क्वेश्चन दिया गया है, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, फूट गया यार, मैंने पूरी तरीके से बनाया था जुगाड़ लगा लगा कर, फूट गया है ना, इसलिए सफ़ेद सफ़ेद सा दिख रहा है। अब ये देखो इस टाइप से कुछ दिख रहा है। अब ये बेलन क्या कर रहा है, इतने भाग को खोद करके निकाल लिया गया है, इतने भाग को यहाँ पर खोद करके निकाल लिया गया है। पेंट आप कितने भाग को कर सकते हो, एक तो ऊपर वाले भाग को पेंट कर सकते हो, एक तो अंदर वाले भाग, जितना भाग ये काला काला दिख रहा है ब्राउन कलर का, ये जो है ये भाग को भी आप क्या कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। ब्रश लगाओगे ऐसे ऐसे करके पेंट कर सकते हो पूरी तरीके से, यहाँ पर भी ब्रश लगाओगे ऐसे ऐसे करके पेंट कर सकते हो। तो कितने का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है ना, कितने का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। एक तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना ही बताना है। एक तो क्या करना है, ये अंदर क्या है, ये अंदर क्या है, अर्धगोला है, अर्धगोले कितने भाग को भी आपको पेंट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर भी अर्धगोले कितने भाग को भी यहाँ पर पेंट करना पड़ेगा। मतलब 2 अर्धगोले कितने भाग को पेंट करके
पेंट करना है और एक क्या करना है, बेलन के भाग को पेंट करना है। मतलब दोनों के क्षेत्रफल को ले लेते हैं, मतलब इन दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करके जोड़ देंगे। तो इन दोनों का क्षेत्रफल एक का ज्ञात करके 2 से गुणा कर दो और फिर इसका ले जा करके जोड़ दो उसी में। सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। समझने आने की जरूरत है? मुझे तो लगता है नहीं जरूरत है, आप पीछे कर से फिर से देख लेना, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखना है सबसे पहली बात तो बेलन, थोड़ा जूम करो। बेलन की ऊंचाई पहले दी गई है ना, तो पहले तो बेलन की ऊंचाई एच लिख सकते हैं, बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दिया है त्रिज्या। त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? त्रिज्या बराबर हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो तब कितनी हो जाएगी अर्धगोले, भाई इतना उसका होगा उतना ही उसका होगा ना, दोनों का बराबर है। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या भाई जितना भाग इसका है उतना ही भाग तो इसका भी तो हो रहा है त्रिज्या का, तो त्रिज्या भी बराबर किसके हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर के। अब देखो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, एक तो हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल प्लस हो जाएगा 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल, 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल। बस इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। अब कहोगे कि भैया ये नीचे वृत्त भी तो बच रहा है, अब भाई खोद करके निकाल लोगे तो ये भी तो हट जाएगा वृत्त का जो ऊपर वाला भाग। जैसे ये शंकु था, ये मतलब ये क्या था, ये आपका अर्धगोला था, अर्धगोले को आपने खोद करके निकाल लिया। जब आप खोद करके निकालो कुछ इस टाइप का भाग निकल जाएगा बाहर ना, तो उसके साथ साथ ये वृत्त भी तो निकल गया, इसको भी कहाँ पेंट करना है, नहीं करना है। तो इसलिए इसको भी उधर भी, नीचे के साइड भी इधर साइड भी, ये वृत्त वाला क्षेत्रफल, इन दोनों के वृत्तों के वक्रों को आपको नहीं जोड़ना है, सिर्फ आपको इसका क्षेत्रफल और इसके बाहर बाहर वाला क्षेत्रफल, बस इतने को ही जोड़ना है। तो निकाल लेते हैं, सबसे पहले अलग अलग करके निकाल लेते हैं। यहाँ से निकल जाएगा बेलन का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो यहाँ से देखो फार्मूला फिर से एक बार दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ से देखो दिया गया है कि बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और यहाँ से अर्धगोले का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। चलो लिख देते हैं यहाँ पर, ये आ जाएगा 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ देखो 3.5, एच की वैल्यू कितनी दी गई है 10 दी गई है। सॉल्व कर लेंगे, 7 पंजे 35, इसको जब सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 44, इसको करेंगे तो आ जाएगा 5, 5 चौका 20, 5 चौका 20 1 21, नहीं यार 5 चौका 20, 20 शून्य 2 हासिल जाएगा ना, 5 चौका 20 2 22, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं किसका, 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल, अर्धगोलों का क्षेत्रफल, 2 अर्धगोलों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा देखो, यहाँ से हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2, तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और ये हो जाएगी आर की वैल्यू कितनी दी गई है 3.5 इंटू 3.5, और इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 7 पंजे हो जाएगा ये 35, और इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, आप सॉल्व कीजिएगा, और 1.75, और इसको सॉल्व करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, यही चीज़ तो लिखा गया है, यही चीज़ तो करना था। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, वस्तु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा यहाँ से 220 प्लस आ जाएगा 154, दोनों को जोड़ देते हैं, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 3, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल था। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम अगले जो एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंदे मातरम, जय हिंद।